नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि पिछले एक वर्ष से आप लगातार सुन रहे होंगे एडिबल ऑयल प्राइसेस के बारे में। एडिबल ऑयल जो कि आप खाने वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका प्राइस पिछले एक साल में काफी तेजी से बढ़ा है। इसी को देखते हुए कल यहां पर सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो एडिबल ऑयल का स्टॉक होता है ट्रेडर्स के पास, उसके ऊपर लिमिट लगाई जा रही है। अब आपके मन में कई क्वेश्चन आ सकता है कि ये लिमिट किस प्रकार से लगाई जा रही है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, और दूसरा आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली कुछ सरकार ने चेंजेस किए थे लॉ के अंदर कि वो लिमिट अब नहीं लगाएगी, तो वो पूरा मामला क्या है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com पर जाइए। जितने भी कोर्सेज हैं आपको वहां पर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। संडे की बात है, कल के डेट में सरकार एक अमेंडमेंट लेकर आई। यहां पर आप नीचे देख सकते हो, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, स्टॉक लिमिट्स एंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्पेसिफाइड फूड स्टफ्स, अमेंडमेंट ऑर्डर 2021। और ये 8 सितंबर से ऑलरेडी लागू हो चुका है, ऐसा सरकार का कहना है। और ये लागू रहेगा आपका 31 मार्च तक, मतलब अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगा। और ये लागू हुआ है स्टॉक लिमिट्स ऑन ट्रेडर्स ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स। तो जो ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनके ऊपर ये पूरा स्टॉक लिमिट लगा दिया गया है। सरकार कह रही है कि इसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं, हम उनको रिलीफ देना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं, आपने देखा होगा, एक तो इक्विटी मार्केट होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, लेकिन एक कमोडिटी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म होता है जिसका नाम है NCDEX। वहां पर जो अलग अलग कमोडिटीज होते हैं उसकी आप ट्रेडिंग कर सकते हो फ्यूचर में, इसको फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं। तो वो जो मस्टर्ड ऑयल के अंदर जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, ऑलरेडी 8 सितंबर से सस्पेंड कर दिया गया है, इन सारे चीजों को देखते हुए। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि पिछले एक वर्ष से करीब 46-47% का राइज देखने को मिलेगा। अब एडिबल ऑयल की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑयल आते हैं, जैसे सोया ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति, सनफ्लावर ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया। तो आप देख सकते हो यहां पर कि पिछले साल 106 रुपीज था, अब 155 है। मस्टर्ड ऑयल 129 था, 184 है। हर चीज में आपको करीब 50% तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हर एक घर के अंदर, गरीब से गरीब घर के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर कल फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन आया, उनके द्वारा बोला गया कि इस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से जो ऑयल के प्राइसेस हैं उसमें थोड़ी रिलीफ देखने को मिल सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि हु विल डिसाइड द स्टॉक लिमिट। मैंने आपको बताया ना, जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर जो स्टॉक लिमिट लगाई गई है, मतलब कि कोई भी यहां पर जो बेचता है एडिबल ऑयल या फिर ऑयल सीड्स को, वो एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक को नहीं रख सकता अपने पास। मतलब कि सरकार ने कह दिया कि आप 100 टन अपने पास रख सकते हो, तो उससे ज्यादा नहीं रख सकते, और ज्यादा रखोगे तो जाहिर सी बात है पनिशमेंट वगैरह दिया जाएगा। लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी है वो राज्यों को है। जितने भी राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, वो अपने राज्य के अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि कितना स्टॉक लिमिट रखना है। ये कोई यूनिवर्सल नहीं है देश भर के अंदर, क्योंकि अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग समस्या होती है। तो राज्य डिसाइड करेंगे कि उनके राज्य के अंदर कितना कंजम्पशन का कैसा पैटर्न है, स्टॉक कितना अवेलेबल है, और उसके हिसाब से जो राज्य हैं वो ऑर्डर देते जाएंगे। डेली बेसिस पर दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन हर दिन क्या करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, वेबसाइट है, वहां पर उनको अपडेट करना होगा कि आज के डेट में इस राज्य के अंदर इतनी स्टॉक लिमिट हमने लगाई है, और इस तरह से पूरी चीजें चलेंगी। इसके अलावा यहां पर कई सारा एग्जम्पशंस भी दिया गया है। एग्जम्पशन का मतलब है कि कुछ लोगों के ऊपर यह स्टॉक लिमिट इंप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। देखो, कुछ इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे कि कुछ एक्सपोर्टर्स की अगर हम बात करें, जिनका मेन जिम्मेदारी होती है भारत से जो ऑयल हो गया उसको एक्सपोर्ट करना, ऑयल सीड्स को एक्सपोर्ट करना, तो जाहिर सी बात है उन्होंने ऑर्डर पहले से लिया होगा, और अचानक से सरकार अगर यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी तो वो ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसी की वजह से कहा गया है कि जिनके पास एक्सपोर्ट कोड नंबर है, जो कि DGFT यहां पर इशू करता है, तो वो लोग के ऊपर यहां पर ये इंप्लाई नहीं होगा। अगर वो लोग दिखा देते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी ये ऑर्डर आ चुका था, हमें एक्सपोर्ट करना है, तो उनके ऊपर ये स्टॉक लिमिट जो है नहीं लगाई गई है। इसके अलावा कुछ लोग इंपोर्टर होते हैं, मतलब कि यहां पर जो स्टॉक लिमिट लगाई गई है वो उन लोगों के ऊपर लगाई गई है जो कि डोमेस्टिक मार्केट से परचेस करते हैं। अगर आपने इंपोर्ट कराया है कहीं बाहर से, तो जाहिर सी बात है आपने हायर प्राइस पे किया होगा, कुछ किया होगा, तो उसकी वजह से यहां पर आपके ऊपर एग्जम्पशंस नहीं लगाया गया है। ये कुछ एग्जम्पशंस हैं। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको याद होगा, सरकार 3 फार्म लॉज लेकर आई थी, राइट? रिमेंबर, अलग अलग प्रकार के थे। उसमें से एक एक्ट था जिसका नाम था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इसी का इस्तेमाल करते सरकार अक्सर क्या करती है, लिमिट लगा देती है कि ट्रेडर्स के पास, जो होलसेलर्स हैं, उनके पास एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं हो सकता। तो कुछ लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिर इसका क्या हुआ। देखो, ये जो एक्ट है वो लागू नहीं हुआ है। जी हाँ,
सरकार पहले ऑर्डिनेंस के तहत इस एक्ट को लेकर आई थी, उसके बाद एक्ट बनाई थी, पार्लियामेंट से पास हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा रखा है। सरकार ने भी कहा था कि अगले 2-2.5 साल तक हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो इसके ऊपर अभी चल रहा है। वैसे आप देखोगे तो फार्मर्स का प्रोटेस्ट जारी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी पूरी सुनवाई चल रही है। तो अगर ये वाला एक्ट इस समय रहता तो शायद सरकार इसके ऊपर जो लिमिट है वो शायद नहीं लगा सकती थी। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान में रखकर चलना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो प्राइस राइज हो रहा है एडिबल ऑयल, मैंने आपको दिखाया चार्ट वगैरह में, वो क्यों हो रहा है। देखो इसका सबसे बड़ा कारण है जो मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है, वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब भी एडिबल ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको डोमेस्टिक मार्केट हमारे यहां पर उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत का 60% जो कंजम्पशन है वो इंपोर्ट के द्वारा पूरा होता है। जी हां, 60% हम इंपोर्ट कराकर अपनी कंजम्पशन को पूर्ति करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इंपोर्ट महंगा होगा, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो भारत में इसका असर आएगा। तो इसी के लिए सरकार कह रही है कि हमने मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई है, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर थोड़ा सरलता लाना, रैशनलाइजेशन करना। यहाँ पर एक वेब पोर्टल बनाया गया है ताकि सभी लोग स्टॉक वगैरह को डिक्लेयर कर सकें। और ध्यान रखना है, भारत के अंदर जो भी हम इंपोर्ट कराते हैं उस ये जो एडिबल ऑयल होता है ना, वो थर्ड लार्जेस्ट कंपोनेंट है। सबसे ज्यादा तो आपको पता होगा क्रूड ऑयल मंगाया जाता है, उसके बाद जो कंपोनेंट है वो आपका गोल्ड का है, उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है एडिबल ऑयल। तो एडिबल ऑयल बहुत बड़ी मात्रा रखता है जो भी हम इंपोर्ट कराते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में उसका जो भी असर होगा वो भारत के ऊपर आएगा। लेकिन आखिरी में एक और क्वेश्चन आता है कि यहां पर सरकार अभी क्यों इसको कोशिश कर रही है कम करने की। हो सकता है ना, क्योंकि ये तो पूरा मामला 1 साल से ऊपर हो चुका है ऑलरेडी लोगों ने बहुत सारा खर्च किया है इसके ऊपर पैसा। अभी क्या हो रहा है कि देखो, अब बहुत ही जल्द इलेक्शंस आने वाले हैं 5 राज्यों में, स्पेशली जो सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव है यूपी के अंदर, आपको याद होगा, राइट। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि यहां पर सरकार कंट्रोल मोड में आने की कोशिश कर रही है। ऑल्दो यहां पर अगस्त में ही सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस कर दिया था ताकि इंपोर्ट सस्ता हो जाए सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल के ऊपर। इसके पहले भी अगर आप देखोगे, जब दाल महंगा हुआ था पल्सेस, तो उस समय सरकार ने यहां पर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को हटाया था। फिर 6 महीने के बाद यहां पर जो स्टॉक लिमिट है वो भी लगा दी थी ट्रेडर्स के ऊपर, वो मैं पल्सेस की बात कर रहा हूं। तो ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन क्या सरकार भारत के अंदर कोई प्रोडक्शन लाने के लिए कोई स्कीम लेकर आई है? क्या कुछ एफर्ट डाला जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सरकार ने रिसेंटली अगस्त के महीने में, आई थिंक शायद देख सकते हो आप, 18 अगस्त को यहां पर कैबिनेट के द्वारा 11,000 करोड़ का ऑयल पाम मिशन स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत 8,800 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 2,100 करोड़ रुपए यहां पर राज्य सरकार देगी। अब इसमें होगा क्या, सरकार कोशिश कर रही है कि 2025-26 तक जो पाम ऑयल है उसकी जो खेती होती है, जो उसको ग्रो किया जाता है, उसको 6.5 लाख हेक्टेयर और जोड़ा जाए और ज्यादा जमीन पाम ऑयल के अंदर लाई जाए ताकि ज्यादा प्रोडक्शन भारत के अंदर ही हो सके। और भारत का टारगेट है यहां पर कि 10 लाख हेक्टेयर जो है अल्टीमेटली यहां पर और जोड़ना है उनको। इसके अलावा सरकार कोशिश कर रही है कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है 2025-26 तक क्रूड पाम ऑयल का, उसको 11 लाख टन ले जाना है और 2029-30 आते आते उसको डबल ट्रिपल कर देना है, मतलब 28 लाख टन ले जाना है। तो टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा है। लेट्स सी कि क्या इस पर्टिकुलर चीज के माध्यम से हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा कि इस तरह से सरकार अगर पाम ऑयल के ऊपर फोकस करेगी तो ये एनवायरमेंट के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहां पर इसको ग्रो किया जाएगा, अंडमान निकोबार में भी इसका बताया जा रहा है, तो वो वहां के एनवायरमेंट के लिए सही नहीं होगा, ऐसा एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है। देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि ये टॉपिक जो है एडिबल ऑयल से रिलेटेड वो आपको हर चीज क्लियर हो गया होगा। इसमें जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम अलग अलग प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भारत का रैंक कितना है वो आपको बताना है रिगार्डिंग ग्राउंड नट प्रोडक्शन एंड रेप सीड प्रोडक्शन। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।